श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव एस्ट्रो वास्तु। फ्रेंड्स, आप सबका हमारे इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, ये जो हमारी चैनल है शिव एस्ट्रो वास्तु, वो एक ऐसी चैनल है जिसपे आपको आपकी समस्या या आपकी जो गोल है, आपकी जो इच्छा है, या आपके जीवन का जो लक्ष्य है, या आपके जीवन के अंदर आप कुछ प्राप्त करना चाहते हो, तो उसके लिए जो हम छोटे छोटे उपाय दिखा रहे हैं, अगर वो उपाय आप श्रद्धा से करोगे तो 100% आपको उस काम का कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। उपाय से आपको आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान हो सकता है, आपका विश पूरी हो सकती है, आपका गोल भी हासिल हो सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक श्रद्धा है और श्रद्धा से ये उपाय किए जाएंगे तो बहुत ही बेनिफिट होगा। आज हम आपको एक जो हमारी कहते हैं ना, जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी, हर किसी को एक ऐसी विश होती है कि हमें परदेश जाके धन कमाना है। परदेश जाके धन कमाने से क्या होता है, एक तो आपके काम की वैल्यू होती है। वैसे तो हमें मेड इन इंडिया यानी इंडिया में ही काम करना और इंडिया से ही धन कमाना है और इंडिया में रह के ही धन खर्चना है। पर क्या होता है, कभी हमारी प्रोग्रेस के लिए हमें ये कदम उठाना पड़ता है, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी होती है कि वहां पे आप जाके वहां पे कोई बिजनेस करो, जॉब करो, या फिर वहां पे जाके कोई भी एक्टिविटी करते हो, तो उससे आपको जो रिटर्न प्राप्त होता है वो बहुत ही अच्छा प्राप्त होता है, जिससे वो आपकी लाइफ में आप जल्दी जल्दी सफल हो जाते हो। हर किसी का जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ एकदम बढ़ने लग जाता है। इसी तमन्ना को लेके हर कोई ऐसा सोचता है कि हम परदेश जाके धन कमाए, और हर किसी के जीवन में ऐसा नसीब भी होता है कि उसको मातृभूमि, कर्म भूमि, या वो जहां रहता है वहां से धन नहीं मिलता, उसको परदेश जाके ही धन प्राप्त होता है। जब तक वो प्रदेश की भूमि में नहीं जाता तब तक उसके जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होती। ऐसी कुंडली के अंदर ऐसे योग भी होते, उस योग को एक्टिवेट करने के लिए, या फिर आपका चांस है, आपने आधा काम कर लिया है, आप प्रदेश के लिए क्वालिफाइड हो चुके हो, आपके पास चांस है, पर आपका घर का वास्तु कहीं ना कहीं अड़चन दे रहा है। तो यहाँ पे मैं आज यही बात करूंगा घर के वास्तु की, क्योंकि वास्तु से भी क्या पता कि आपको वो सपोर्ट करे और आप धन कमाने में के लिए प्रदेश जाओ तो वहां पे आपको सक्सेस हासिल हो, कोई भी जात की आपको प्रॉब्लम्स ना हो। तो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में एजुकेशन के लिए बताया था कि जो बच्चा, जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट पढ़ना चाहता है प्रदेश विदेश जाके और अच्छी लाइफ प्राप्त करना चाहता है, सक्सेस होना चाहता है, तो उसके लिए जो उसके घर का वास्तु का जो वायव्य कोण है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंस और बहुत ही मददगार होगा। इसी तरह प्रदेश की जब बात आएगी तब वायव्य कोण को ही हम लेके डिस्कस करेंगे। चाहे फिर आप घूमने जा रहे हो, टेम्परवरी जा रहे हो, या बिजनेस के लिए जा रहे हो, जॉब के लिए जा रहे हो, तो स्टडी के लिए जाओ, जब तक आपका वायु कोण परफेक्ट नहीं होगा, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, और वहां का जो प्लेनेट है चंद्रमा, और वहां के जो देवता है चंद्र देवता, चंद्र ग्रह, जब तक वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपको बेनिफिट नहीं होगा। इसके लिए आप वायव्य कोण को बहुत ही संभाल के देखना, बहुत नजरिए से देखना कि वहां पे कोई भी प्रकार का वास्तु दोष ना हो। तो आज हम बात करेंगे पढ़ाई लिखाई के बाद धन कमाने की। जब बात आती है तो हमें प्रदेश क्यों जाना पड़ता है, वो हमारे खुद की अलग अलग चॉइस है। चाहे हमें नसीब से भी प्रदेश जाने का चांस मिल जाता है, तो वहां पे जाके हम सक्सेस कैसे होंगे, उसको सहायता के लिए ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं। फ्रेंड्स, हमने जो बात की वास्तु की, तो वास्तु में नॉर्थ वेस्ट जो आपका सपोर्ट बैंकिंग का कोण है, सपोर्ट यानी आपको कहीं ना कहीं ये दिशा बहुत ही सपोर्ट करेगी प्रदेश जाने के लिए। तो यहाँ पे कोई भी प्रकार की एंटी एक्टिविटी जो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर ली है, तो भी अगर आपने कभी पिछली वीडियो नहीं देखते और ये वीडियो देखते तो फिर से रिपीट कर रहा हूं। एंटी एक्टिविटी, एंटी कलर यहाँ पे येलो हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा, एंटी एक्टिविटी यहाँ पे कॉपर आ जाएगी, या फिर ब्रास तो चल जाएगी, पर यहाँ पे कभी स्टील आ गई तो भी एंटी एक्टिविटी हो गई। तो आपको ये खास ध्यान रखना है कि यहाँ पे ग्रीन कलर भी नहीं आना चाहिए, तो ही आपका ये जोन परफेक्ट होगा। यहाँ पे शौचालय, टॉयलेट, ये तो कदापि नहीं। अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी हो सकती है, चल जाती है, पर वो भी ध्यान देखना यहाँ पे कभी ड्रेनेज सिस्टम में वो ना आ जाए, क्या कहते हैं, सेफ्टी टैंक। और सीढ़ियां भी यहाँ पे थोड़ी वास्तु दोष कहा जाता है, क्योंकि जब आपको इस जोन से ही फायदा लेना है तो इसकी छोटी छोटी बात हमें डिस्कस करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, अगर आपको धन कमाना जाना है तो आपके वास्तु के अंदर दो दिशा बहुत ही परफेक्ट होगी, तो भी आप यहाँ देश में भी धन कमाने में ये दो दिशा आपको फायदेमंद है, सहायक है, तो प्रदेश में तो 100% वही दिशा रहेगी। यानी आप जिस घर में रह रहे हो, अगर उस घर की नॉर्थ डिस्टर्ब है
और अग्नि कोण डिस्टर्ब है तो नॉर्थ, तो आप नॉर्थ दिशा में देखोगे तो मनी एंड अपॉर्चुनिटीज यहाँ की दो गुणधर्म है, यहाँ की इफेक्ट है और यहाँ से मिलने वाली सहायकता है। अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में नहीं आएगी तो आप कैसे धन कमाओगे? धन कमाने के नए अवसर भी आना बहुत ही जरूर है। यानी नॉर्थ के अंदर देखना कोई भी प्रकार की एंटी एक्टिविटी ना हो, या एंटी कलर या एंटी मेटल ना हो, तो रेड येलो नहीं चलेगा, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में देखा रखा है। इसी तरह आपको मैं बात करूंगा साउथ ईस्ट कॉर्नर, तो साउथ ईस्ट कॉर्नर भी फायर, जब तक पैसा आपके पास ऊर्जा ही नहीं होगी, तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आप प्रदेश जा रहे हो ना, वहां पे जाके बिजनेस करने जा रहे हो, तो यहाँ पे भी ये जो दिशा है, एक तो नॉर्थ आपका क्लियर होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए और पॉजिटिव जोन में होना चाहिए, और साउथ ईस्ट भी क्लियर होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए और बैलेंस होना चाहिए, और नॉर्थ वेस्ट तो होना ही चाहिए पॉजिटिव। साथ ही साथ आपके बिजनेस के लिए गेन एंड प्रॉफिट, गेन एंड प्रॉफिट भी अगर आपकी लाइफ के अंदर नहीं होगा तो आप सक्सेस नहीं कर पाओगे। तो देश में भी बिजनेस करना है तो ये तीन दिशा बहुत इंपॉर्टेंस है, और प्रदेश जाके भी बिजनेस करना है तो ये तीन दिशा बहुत ही इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे चार दिशा का संगम बन रहा है नॉर्थ वेस्ट प्रदेश की जाने की सहायता के लिए, धन कमाने के लिए नॉर्थ डायरेक्शन, पैसे को संचय करने के लिए, पैसे को बैलेंस करने के लिए साउथ ईस्ट कॉर्नर, और गेन एंड प्रॉफिट, बिजनेस या जॉब करो तो उसमें हमें गेन भी मिलना चाहिए, यानी हमारी तरक्की भी होनी चाहिए और हमें प्रॉफिट भी होना चाहिए, और सेविंग, यानी कहेंगे तो बहुत कुछ जुड़ा है। आपको प्रदेश जाके अगर बिजनेस या जॉब करनी है तो यहाँ पे बहुत कुछ आपको इतनी दिशाएं देखनी पड़ेगी, तब जाके आप वहां की फाइल कर लो, वहां जाने के लिए कुछ भी डिजाइन कर लो, कोई भी प्लान कर लो, वीजा लेला के लिए अप्लाई करो। जब तक यहाँ के घर की, जिस घर में आप रह रहे हो, चाहे वो आपका खुद का घर हो, चाहे वो किराए का घर हो, चाहे कोई भी जगह पर रह रहे हो, एक होटल में भी रह रहे हो, तो वो बात अलग है, क्योंकि वो होटल में हम 1-2 दिन के लिए रहते हैं। ये टॉपिक यहाँ इसलिए क्लियर करता हूं, कई कहते हैं कि हमें होटल का भी वास्तु देखना पड़ेगा, पर वो नहीं है। जहां आप खुद ज्यादा समय तक रहते हो वहां की ही वास्तु दोष को आपको निवारण करना पड़ेगा। जैसे आपको मैंने बता दिया, नॉर्थ वेस्ट को आपको बैलेंस करना है, नॉर्थ को बैलेंस करना है, साउथ ईस्ट को बैलेंस करना है, ये साउथ ईस्ट कॉर्नर है, यहाँ कैश, लिक्विडिटी एंड फायर। फिर आप WSW सेविंग, पैसा भी बचत तभी होगा जब आपका धंधा अच्छा चल रहा होगा और पैसा वहां पे टिक रहा होगा। अगर गेन एंड प्रॉफिट ही नहीं होगा तो सेविंग कहां से होगा, और सेविंग नहीं होगी तो फिर आपकी सक्सेस कैसे मेंटेन होगी? एक साइकिल है ये सब। तो WSW में भी आपको देखना है कि वहां पे भी कोई वास्तु दोष ना हो, और आपको वेस्ट डायरेक्शन में भी देखना है वहां पे कोई वास्तु दोष ना हो। फ्रेंड्स, ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं पर बहुत बड़ी मान्या करती है। अगर यहाँ पे वास्तु दोष है, यहाँ पे दोष है, तो आपका जो सपना है कि मैं प्रदेश जाके, विदेश जाके धन कमा के सेटल हो जाऊंगा, तो ये आपको बहुत ही बड़ी नुकसान कर सकता है। वहां पे आप चले तो जाओगे पर कुछ ना कुछ वहां पे आप सक्सेस नहीं होंगे और आपको बैक टू पेविलियन आना पड़ेगा। तो हमारी वीडियो का यही मतलब है, जहां आप रहते हो वहां पे इतना कंप्लीट करके एक बार निकल जाइए, पहुंच जाइए, फिर वहां की वास्तु भी आप देखते हो। जैसे इस वीडियो को आप अगर वहां पे भी देख के कुछ समझना चाहोगे तो ये आपको सहायक है कि आपको वहां पे भी इसी रूल्स पे फॉलो करना है। थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।